बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में हरासगी के हवाले से एक मेगा स्कैंडल सामने आया है और ये स्कैंडल हैरानकुन तौर पे सरकारी इदारों के मुलाजमीन का है, जिसकी तस्दीक खुद एक इंतहाई अहम सरकारी इदारे ने कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा का जो जिला है लोअर दीर, वहां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने एक मरासला अरसाल किया है डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर को, और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां शुरू की जाएं। इस मरासले में कहा गया है कि हमें मुसद्दिका मालूमात मिली हैं और उस मालूमात की बुनियाद पर हमारे पास जो सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्त है वो ये सामने आई है कि ये मुलाजमीन मर्दों यानी बच्चों और खवातीन को हरासगी का निशाना बना रहे हैं। ये काफी हैरानकुन है कि लड़कों की भी शिकायत आई हैं और लड़कों ने कहा है कि उन्हें हरासा किया गया है और उनके साथ साथ खवातीन ने भी किया है और मुख्तलिफ तरीकों के तहत उन्हें हरासा किया गया है। इस मरासले में कहा गया है कि ऐसा कोई भी जो उनका एक्शन है, जो उनका काम है, वो सरकारी इदारों के लिए बदनामी का बायस बन रहा है और जो लोगों का एतबार है सरकारी इदारों के ऊपर उसको ठेस पहुंच रही है। और ये उनका जो एक ज़ाब्ता कार है सरकारी मुलाजमीन का, उसकी भी संगीन खिलाफ वर्जी है। इन तमाम मुलाजमीन 31 मुलाजमीन है, उन हर एक मुलाजिम से मुतालिक जो शिकायत है या जो मुसद्दिका मालूमात हैं वो इस खत के साथ लगाई गई हैं और वो डिप्टी कमिश्नर को भेजी गई हैं और उन्हें कहा गया है कि मुतल्लिका महकमे का जो जिलाई सरबरा है उसे इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो इस जो इल्जामात हैं उनकी हैयत को देखते हुए, उनकी अहमियत को देखते हुए इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है उसका आगाज करे और जो जो इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल होगी तो हमें यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर दीर के दफ्तर को भी इस हवाले से इंतबाह किया जाए, उन्हें बताया जाए कि जी ये सब कुछ हुआ है, हमें भी खबरदार रखा जाए। ये जो मुलाजमीन है इनका ताल्लुक महकमा सेहत से और महकमा तालीम से सबसे ज्यादा है। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनसे भी ताल्लुक है, मलाकंड बोर्ड से भी उनका ताल्लुक है और बल्दियात से भी इनका ताल्लुक है। जो फहरिस्त है वो नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो अस्पताल है मयार का, वहां से 2 लोग हैं। जो फहरिस्त है उसको हम फॉलो करते हैं। जो मयार का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां से एक साहब हैं। एक सरकारी खातून टीचर हैं, उनके शौहर के हवाले से भी यही शिकायत सामने आई है। एक विलेज सेक्रेटरी हैं, वो इसमें शामिल हैं। जो वहां पर मॉडल कॉलेज है प्राइवेट, उससे एक शख्स है, उसका नाम इसमें शामिल है। जो GHQ हॉस्पिटल तैमरगरा है वहां के भी मुलाजिम इसमें शामिल हैं। मलाकंड बोर्ड के इंतहाई अहम ओहदेदार इसमें शामिल हैं। जो चकदरा का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां से भी 2 लोग शामिल हैं। एक अहम स्कूल के प्रिंसिपल जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एक मेल नर्स भी इसमें शामिल है, क्लास 4 है उसी अस्पताल की जहां से मेल नर्स है, क्लास 4 भी वहीं का है, वो भी इसमें शामिल है। और एक प्राइवेट क्लिनिक है उसके भी ऑपरेटर्स के अंदर शामिल हैं। जो एक मुंडा का स्कूल है वहां के उस्ताद टीचर भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके साथ साथ जो मियां कले मुंडा है वहां के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और वहीं के जो BHU है वहां का स्टाफ भी इसके अंदर शामिल है। कैटेगरी D अस्पताल है मुंडा का, वहां से काफी लोग शामिल हैं। DHQ अस्पताल तैमरगरा दोबारा वहां से लोग आए हैं। जो नर्सिंग कॉलेज है वहां से भी लोग शामिल हैं इसके अंदर। और DHQ तैमरगरा दोबारा सामने आया, वहां से इवन क्लास 4 उसके अंदर शामिल है। बहुत लंबी लिस्ट है, 31 लोग हैं जो वहां पर सरकारी तनख्वाह लेते हुए, या कुछ प्राइवेट लोग हैं वो इसमें मुलविस हैं, वहां पे तनख्वाह ले रहे हैं और DPO इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके पास जो मालूमात हैं वो मुसद्दिका हैं। ये इंतहाई खतरनाक है कि सरकारी मुलाजमीन 31 सरकारी मुलाजमीन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इसमें शामिल हैं, वो इस हद तक आए हैं। इस हवाले से ये खत जो है उन्होंने DC को भी भेजा है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ हॉस्पिटल तैमरगरा लोअर दीर उनको भी भेजा है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मलाकंड चकदरा उनको भी भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल लोअर दीर उन्हें भी भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल लोअर दीर उन्हें भी भेजा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लोअर दीर और साथ ही प्रेसिडेंट प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क एसोसिएशन लोअर दीर, इन सबको भी भेजा गया है और ये कहा गया है
کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں اور جو ان کے خلاف آپ کی انضباطی کارروائی یا انکوائری میں بات سامنے آتی ہے، جو نظم و ضبط ہے، ڈسپلن پروسیڈنگ ہے، وہ لے کر آتی ہیں تو اسے آپ لائیں اور ہمارے سامنے رکھیں۔ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہراسگی کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے ہیں، یا وہ صرف الزام لگتا ہے۔ ملاکنڈ یونیورسٹی کے اندر بھی جو کچھ ہوا، کبھی عدالت تک معاملہ آتا ہے، کبھی وہ رک جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو کبھی بات آگے بڑھتی ہے، پیچھے آتی ہے، کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک سرکاری ادارہ خود کہہ رہا ہے، ڈی پی او کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ مصدقہ معلومات ہے، ہم نے یہ چیک کرایا، ہمیں یہ بھی بات تھی کہ شاید یہ خط جعلی ہو، لیکن یہ خط بالکل اصلی ہے۔ جو خیبر پختونخوا پولیس کے انتہائی ذمہ دار افسران ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہاں بھائی یہ خط اصلی ہے اور یہ خط لکھا گیا ہے، اور اب ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لوور دیر کی ہے اور ان 6 اداروں کے سربراہان کی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں موجود ان کالی بھیڑوں کو، اگر یہ ذمہ دار ہے تو انہیں نکالیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر یہ شکایات اصلی نہیں ہیں، غلط ہیں، تو کم سے کم اس کی تصدیق کر کے متعلقہ دفتر کو بتائیں کہ جی ہم نے انکوائری کر لی ہے، یہ بندہ ملوث نہیں ہے، کہ جو ملوث ہیں انہیں کم سے کم قرار واقعی سزا دی جائے۔